युवा दुख की जो पल पल नाम रटाए, विपदा संतुना शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। क्यों कहा कि देखिए अहंकार कैसे होता है। जैसे किसी अच्छे कुल में जन्म हो गया, बड़ा कुल, मैं अमुक कुल में जन्म लिया, मैं अमुक श्रेष्ठ हूँ, अमुक प्रकार का श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, अमुक प्रकार का श्रेष्ठ क्षत्रिय हूँ, या अमुक अमुक हूँ। जन्म का अहंकार, ऐश्वर्य का अहंकार, मेरे पास इतनी संपत्ति, विद्या का अहंकार, मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, शोभा का अहंकार, शरीर का अहंकार, कितने प्रकार के अहंकार होते हैं। तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री विरेधमान मदापुमान, नैवार्हत्य विधातुम वै स्वाम किंचन गोचरम। हे प्रभु, आप अकिंचन गोचर हैं। जिन्हें नाना प्रकार के अहंकार रहते हैं वो आपका नामोच्चारण भी नहीं कर पाते, आपकी भक्ति नहीं कर पाते। इसीलिए प्रभु आप कहते हैं नमो किंचन वित्ताय। माता कुंती ने भगवान का एक सुंदर नामकरण कर दिया, अकिंचन वित्त, निर्धन के धन, अकिंचन वित्त है भगवान। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मारामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। आप आत्माराम शांत हैं, मोक्ष के अधिपति हैं। माता कुंती ने वरदान मांगा। सज्जनों आगे चलते हैं पितामह भीष्म के पास में। पितामह भीष्म भी सरसैया में पड़े हुए हैं। सरसैया अभी उनका उत्तरायण आया नहीं। भगवान प्रतिदिन पांडवों के साथ जाकर उनका दर्शन देते हैं। भगवान जो पितामह भीष्म है वो भगवान के गुप्त भक्त हैं तो कौरव पक्ष में, लेकिन उनका मन मिलिंद तो पांडवों के साथ और भगवान श्याम सुंदर के साथ है। एक बार की बात आती है कि पितामह ध्यान कर रहे थे, भगवान ध्यान कर रहे थे अपने शिविर में। महाभारत के समय की बात है। प्रातः काल युधिष्ठिर गए उनके शिविर में तो देखा कि भगवान ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं। तो युधिष्ठिर को बहुत आश्चर्य हुआ कि जो सारे संसार का स्वामी, सारे ऋषि मुनि इंद्र योगींद्र अमलात्मा जिनका ध्यान करते हैं, वो किसका ध्यान कर रहा होगा है। जब उनका ध्यान टूटा पूछा कि भगवान आप किसका ध्यान कर रहे थे श्याम सुंदर, श्री कृष्ण वासुदेव आप किसका ध्यान कर रहे थे। कहा देखो मेरी रीति है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जैसे भजन करता है मैं भी वैसे भजन करता हूँ। इस समय पितामह भीष्म सरसैया में पड़े हुए मेरा ध्यान कर रहे हैं। वो मेरा ध्यान कर रहे हैं, रोम रोम में उनके प्रशस्त विधे हुए हैं, रक्त की धाराएं बह चली, ऐसे मेरे पितामह मेरा ध्यान कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ। ऐसे रोम रोम में विष मुझे बाण, अर्जुन जब बाण चला रहे थे शिखंडी को आगे कर करके, तो भगवान ही कहते थे अरे अर्जुन अभी पितामह का अमुक अंग बचा है, यहाँ मारो, यहाँ मारो, यहाँ बाण मारो, यहाँ बाण मारो। और चक्र उठा करके स्वयं मारने के लिए भीष्म को, लेकिन ये सब बाहरी लीला है। हृदय से भीष्म उनके परम भक्त थे और भगवान भीष्म के परम प्रेमी, उनके आराध्य थे। ऐसे पितामह भीष्म ने एक दिन एकांत में कहा प्रभु मैं तो सदा आपके विपरीत क्रम में रहा, कौरवों का पक्ष मुझे लेना पड़ा, लेकिन एक प्रार्थना है कि जब मेरे प्राणों के प्रयाणों का प्रसंग आए तो नारायण आप मेरे नेत्रों के समक्ष आइएगा, मैं आपका ध्यान करते हुए अपने शरीर को का त्याग करूं। भगवान ने कहा परम एवं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आज उनके प्रयाण की मंगल बेला है। पितामह भीष्म अपने प्राणों का प्रयाण करना चाहते हैं। सज्जनों अब क्या होता है, बहुत सुंदर कथा है। इति मति रूप कल्पिता विकृष्णा भगवत गीता पुंगवे विभूमि स्वसुखम सुगते कुचित विहर्तुम प्रकृति मुखे यद भव प्रवाह। तो ऐसा करके भीष्म जी भगवान की स्तुति करते। उसमें बड़े सुंदर श्लोक ये हैं। कहा आपका स्वरूप देखिए, किसी अपने शत्रु कोई रूप की प्रशंसा करता है क्या, लेकिन भीष्म पितामह भगवान के रूप की प्रशंसा करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णन रवि कर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जं
विजय सखेरतिरस्तु में नवद्या। अर्जुन की उन सखा में मेरी रति सदा बनी रहे। कहते हैं भगवान त्रिभुवन कमलम, त्रिभुवन में कोई उतना सुंदर नहीं जितने भगवान श्याम सुंदर। त्रिभुवन कमलम, कमाल वृक्ष के तने के समान जिसका श्री विग्रह। त्रिभुवन कमलम कमाल वर्णम रवि कर गौरवरंबरम दधाने। प्रातः काल की धूप जैसे पीली पीली चमकदार होती है, ऐसे पीतांबर जो धारण किए हुए हैं, श्याम सुंदर शरीर में पीतांबर शोभायमान हो रहा है। वपुरलग कुलावतान नाट्यम, जिनकी घुंघराली अलकों से केश राश से उनका मुख कमल ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे किसी नील कमल के ऊपर भ्रमरों का पुंज शोभायमान हो रहा है। ऐसे विजय के अर्जुन के सखा में मेरी अनबद्ध रति हो। विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। हमने भी ब्रजनिधि में लिखा था, लागी रहे मति मेरी श्याम रूप सागर में, वाही नट नागर को मन अनुरागी रहे। लागी रहे मति मेरी श्याम रूप सागर में, वाही नट नागर को मन अनुरागी रहे। रागी रहे चित्तता के राग रंग बीच रम्यो, बुद्धिता सो जुरी व्यर्थ तर्क ना सो भागी रहे। भागी रहे ज्ञान गुण गरिमा गुमान भरी, तन धन जौवन में चाहे लगी आगी रहे। आगी रहे विरह की उर में जरत सदा, प्रीति नंद नंदन सो लागी रहे लागी रहे। विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रवि कर गौरवरांबरं दधाने। बहुपुरलक कुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। पितामह ने उन सब क्षणों को याद किया। कहते हे भगवान, आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जनार्दन से वासुदेव से अस्त्र उठवा लूंगा। तो आपने मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए, और जब मैं अर्जुन पर बाण छोड़े जा रहा था तो आप क्रोध में भर करके रथ से कूद गए और रथ का पहिया उठा करके मुझको मारने के लिए दौड़े। तब अर्जुन ने आपके चरणों को पकड़ लिया, भगवान आपकी प्रतिज्ञा आप सत्य नहीं उठाई, लेकिन आपने कहा नहीं मैं कुछ नहीं जानता, तो तुम्हारा जो वध करेगा मैं उसका वध करूंगा। मैं जानता था आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए, मेरे वचनों को सत्य करने के लिए भगवान आपने अपना प्राण छोड़ दिया। पिता में 20 भाव विवल हुए सज्जनों। भगवान ने अपनी रूप माधुरी की झांकी दिखा करके उनको धन्य कर दिया। पितामह का उत्तरायण में जो उतवसु नाम के देवता थे उनका प्राण प्रयाण हुआ। इस तरह से भगवान की मंगल में बहुत सारी लीलाएं हुई। सज्जनों, कितने कष्ट में एक रोम रोम में बाण